आज का टॉपिक है आरसीसीबी बार बार ट्रिप हो रही है, उसको हम कैसे सही करेंगे, ठीक करेंगे और फुल कनेक्शन भी बताएंगे। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीएस चैनल। यहाँ पर देखिए एक आरसीसीबी रखा हुआ है, एक डीपी रखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि डीपी कौन होता है और आरसीसीबी कौन है। तो आपको पहचान पता होना चाहिए। जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये डीपी है, डबल पोल का एमसीबी उसको बोलते हैं। इसमें फेज न्यूट्रल कंट्रोल होता है, अलग अलग एम्पियर का आता है। जैसे ये देखिए 32 एम्पियर का है, 80 टाइप का है। अभी मैं जो लिया हूँ हाथ में, ये है आरसीसीबी। आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, और डीपी का होता है डबल पोल। तो आपको ध्यान रखना है, अलग अलग एम्पियर का आता है। जैसे ये टी लिखा है, मतलब टेस्ट करेंगे तो ट्रिप होना चाहिए, सप्लाई देंगे उसमें। यदि हम टेस्ट करेंगे तो ट्रिप हो रहा है, इसका मतलब मेरा आरसीसीबी सही से काम कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। और आरसीसीबी का जी इसमें भी डीपी जैसे ही रहता है, फेज और न्यूट्रल कंट्रोल होता है। तो आपको पता चल गया होगा आरसीसीबी और डीपी के बारे में। डीपी का जो प्रोटेक्शन देता है, ओवरलोड का प्रोटेक्शन देता है और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन देता है। और आरसीसीबी जो प्रोटेक्शन देता है वो लीकेज करंट का ही प्रोटेक्शन देता है। वो ह्यूमन लाइफ को बचाता है, किसी कारण से लीकेज करंट हो गया तो ये बचाता है। यहाँ पर देखिए डीपी है, डीपी इसको बोलते हैं डीपी। डीपी में देखिए फेज और न्यूट्रल कंट्रोल होता है। एक साइड में फेज देंगे, दूसरे साइड में न्यूट्रल, और आउटपुट से फेज और न्यूट्रल हम लेंगे। यदि बंद करना होगा तो हम उसको ऑफ कर देंगे, तो ये पूरा फेज न्यूट्रल बंद हो जाएगा। ये देखिए आरसीसीबी का कनेक्शन सेम ऐसे ही होता है, डीपी का कनेक्शन जैसे करते हैं वैसे ही होता है। उसमें क्या होता है, एक साइड से फेज, दूसरा साइड से न्यूट्रल होता है आउटपुट। तो आपको ध्यान रखना है। और आरसीसीबी के बाद जो एमसीबी लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, आरसीसीबी के आउटपुट से आपको एमसीबी में जाता है। जितना भी एमसीबी लगाइएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आरसीसीबी या डीपी का रेटिंग करना रहता है। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए 220 वोल्ट का सप्लाई है, यहाँ पे आपका आरसीसीबी में जाएगा। आरसीसीबी से डायरेक्ट आउटपुट से आपको एमसीबी में चला जाएगा। वैसे ही न्यूट्रल पॉइंट डीपी से आरसीसीबी, आरसीसीबी से न्यूट्रल लिंक आपको ध्यान रखना है। एमसीबी हम न्यूट्रल में नहीं लगाते हैं। यहाँ पे एसबी लिखा है, मतलब स्विच बोर्ड, रूम के अंदर जो स्विच बोर्ड रहता है वो एमसीबी के आउटपुट से जाता है। आपको ध्यान रखना है, कनेक्शन वैसे ही होता है। अब देखिए बार बार ट्रिप क्यों करता है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर देखिए कनेक्शन सेम रहता है, डीपी 63 एम्पियर का है, यहाँ पे आरसीसीबी है, आरसीसीबी के आगे एमसीबी लगा हुआ है। जैसे ही आरसीसीबी को हम टेस्ट करेंगे, जैसे टी वाला पॉइंट है उसको हम प्रेस करेंगे तो आरसीसीबी ऑफ होना चाहिए। इसका मतलब क्या, मेरा आरसीसीबी हेल्दी है। सबसे पहले ये चेक करना है कि आरसीसीबी को हम टी वाला पॉइंट को हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ये ट्रिप होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले वही चेक करना है। जैसे ट्रिप हो गया, ऑफ हो गया है, इसका मतलब आरसीसीबी मेरा हेल्दी है। किसी कारणवश क्या सब हो सकता है आगे कि एमसीबी के आगे कोई फॉल्ट आता है, लीकेज होता है, तो आरसीसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। आरसीसीबी जो काम करता है वो किरचॉफ्स के नियम पे करता है। मान लीजिए कि फेज में 10 एम्पियर करंट ले रहा है, तो न्यूट्रल के रिटर्न पैथ कंप्लीट में 10 एम्पियर जाना चाहिए। यहाँ पे टॉलरेंस दिया हुआ है 30 मिली एम्पियर या 40 मिली एम्पियर। तो यदि उसके अकॉर्डिंग उस रेंज में रहेगा तो ट्रिप नहीं करेगा, उससे ज़्यादा लीकेज करंट होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। मतलब कि फेज में 10 एम्पियर का करंट है तो आपको न्यूट्रल में रिटर्न में 10 एम्पियर करंट जाना चाहिए, नहीं तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो यदि किसी कारणवश ट्रिप कर रहा है तो एमसीबी के आउटपुट जितना एमसीबी लिखा है 16 जो है एम्पियर, 16 एम्पियर का जितना ए बी सी जो भी जितना भी है 5 6 आपको ट्रिप करके फिर से ऑन करना है। बार बार वही करना रहता है। यदि एक एक करके एमसीबी ऑफ करना है, फिर आरसीसीबी को ऑन करना है। कहीं से कोई दिक्कत है तो अपने आप उस सीबी को आप ट्रिप करके आरसीसीबी ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।